हेलो माय डियर फ्रेंड्स, और फिर से आप सभी लोगों का टारगेट गुरुकुल पे तहे दिल से स्वागत है। बहुत आप लोग का आभारी रहूँगा। वीडियो को आप लोग पूरा देख लेना, ठीक है? जो आप लोग को हम फ्री ऑफ कॉस्ट कोई चीज़ें प्रोवाइड करते हैं फ्रेंड्स, आप लोग को खुद रियलाइज़ करना कि जब आप फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे कोई वीडियो देखते हो, ठीक है? और जब आप सेमेस्टर एग्ज़ाम दे के आते हो, उसके बाद उस सेमेस्टर एग्ज़ाम में पूरा का पूरा क्वेश्चन्स आप लोग को मैच मिलेगा, ठीक है? तो आप लोग क्या करोगे या उस भूल जाओगे कि आपने किससे पढ़ा था, कौन इतना एफर्ट लगाया, कौन इतना रिसर्च किया कि क्वेश्चंस को रिसर्च करके हमें दिया कि जब मैं सेमेस्टर एग्जाम में बैठा या बैठी, तो सारे क्वेश्चंस उनके पढ़ाए हुए थे, ठीक है? तो आप उसको भूल जाओगे क्योंकि वो फ्री ऑफ कॉस्ट था ना, उससे आपने पैसा थोड़ी दिया था, ठीक है? आप उस इंसान को भूल जाओगे, है ना? तो यहाँ पर जो आप लोग को बिज़नेस एनवायरनमेंट की पूरी जो प्लेलिस्ट और जो आपके क्वेश्चंस हम प्रोवाइड करने वाले हैं, ये इतने वैल्यूएबल हैं कि आप ध्यान से इस चीज़ों को पढ़ लोगे ना, तो मैं पूरा कॉन्फिडेंस के साथ बोलता हूँ, ये आपका पहला पेपर है ना बिज़नेस एनवायरनमेंट, इसको देने के बाद जब आपके अगले पेपर रहेंगे यानी बचे हुए 7 पेपर जो आपके हैं, उसमें देने से पहले आपके अंदर इतनी कॉन्फिडेंस रहेगी बस मैं जो सर बता रहे हैं, जो सर दे रहे हैं ना, बस इसको मैं पढ़ के चला जाऊँ या पढ़ के आ जाऊँ तो सारा मेरा हो जाएगा, ठीक है? तो आपको पहले डेमो चाहिए होता है, ठीक है? बच्चे क्या करते हैं, सर कैसे विश्वास कर लूँ कि ये वाक़ई ये चीज़ें हैं, इसमें दम है, जो क्वेश्चन प्रोवाइड करो उस क्वेश्चन में दम है। देख लीजिए, अगर जिन बच्चों को विश्वास ना हो, जिन बच्चों को प्रूफ चाहिए, तो बिज़नेस एनवायरनमेंट का जो हमारा टॉप रिसर्च किया हुआ जो एमसीक्यूज़ है, मैं आपको इस वीडियो में कराने वाला हूँ, ठीक है? बिज़नेस एनवायरनमेंट के जो कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो कराएँगे। जब आप लोग एक बार वादा करना हमसे कि जब आप सेमेस्टर एग्ज़ाम दे के आओगे, बिज़नेस एनवायरनमेंट का पेपर दे के आओगे, ठीक है? अगर आपको विश्वास ना हो तो वहाँ पे जब क्वेश्चन मैच करेंगे, क्वेश्चंस आप लोग देखोगे कि हाँ, यही क्वेश्चंस एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, तो आप लोग कमेंट में आके या फिर हमारे व्हाट्सएप पे कहीं भी आके ज़रूर अपना एक पॉजिटिव अच्छा-सा या जो जैसा भी खराब रिस्पॉन्स रहेगा, अब खराब अच्छा रहेगा अच्छा, जो रिस्पॉन्स आपका है, हम रिस्पॉन्स के जो बच्चों का फीडबैक है, वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट होता है, वो हमारी अचीवमेंट होती है, ठीक है? हम जितनी भी मेहनत करते हैं, रिसर्च करते हैं, आप लोग के फीडबैक के लिए करते हैं, ठीक है? आप लोग जितनी रेटिंग दोगे उसके अकॉर्डिंग हम लोग आगे बढ़ते हैं, वो हमारा मोटिवेशन रहता है, जो आप लोग कमेंट करते हो, जो आप लोग हमें बताते हो, ठीक है? आप लोग सजेशन भी दे सकते हो, सर ऐसा नहीं ऐसा करिए, क्योंकि ये आप लोग का प्लेटफ़ॉर्म है, आप लोग के लिए हम लोग यहाँ पे काम करते हैं, ठीक है? और ये प्लेटफ़ॉर्म भी आप लोग के लिए ही बनाया गया है। तो जैसा आप लोग बोलोगे, जो आपका सजेशन रहेगा उसी के अकॉर्डिंग हम लोग चलते हैं, ये नहीं कि अपनी मनमानी हम जो भी करें वो करते चले जा रहे हैं, ठीक है? तो आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का आप लोग को लिंक मिल जाएगा ग्रुप का, जो कि आज ही बनाया गया नया ग्रुप है, आप लोग के केवल फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चों के लिए, ठीक है? उस ग्रुप को आप लोग एनरोल कर लेना, बाकी अभी एमसीक्यू पूरा कराएँगे, अच्छे से कराएँगे, मज़ा से आपको सारे समझाएँगे, आपको जो एमसीक्यूज़ हैं वो दिमाग में घुस जाएँगे, ठीक है? परेशान आपको मत हो, थोड़ा लेक्चर हमारा सुन लो, ठीक है? यहाँ पर आप लोगों ने ग्रुप को जॉइन कर लिया, आपको पता है कि जो आपके सारथी जो हम लोगों ने यहाँ पे आपके सेमेस्टर एग्ज़ाम के आखिरी दिन के लिए सारथी बैच निकाला हुआ है, कि जो कि आपको ओनली ₹150 में जो सारथी का पूरा जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ है पूरे 8 सब्जेक्ट के, यानी कि ये नहीं कि आपको 150 में 1 सब्जेक्ट, ऐसा कुछ नहीं। आपको ₹150 ऑनलाइन हमारी वेबसाइट पे जाओगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी दे दिया हूँ सारथी की। ₹150 में आप पूरा 8 के 8 सब्जेक्ट का आप लोग पूरा एमसीक्यूज़ और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ले सकते हो, ठीक है? ऑनलाइन ही पेमेंट करना है, सब कुछ जाके आप लोग ले लीजिए। जिन बच्चों को विश्वास ना हो वो एक पेपर देने के बाद लेंगे, ठीक है? बिज़नेस एनवायरनमेंट का आप पेपर दे के आएँगे, आपको विश्वास हो जाएगा। अगर जिनको चाहिए कि बिज़नेस एनवायरनमेंट का पेपर अच्छा हो जाए, वो पहले ले ले। आपको बस बताते हैं कि जो एमसीक्यूज़ में दिया गया है, ठीक है? आपको 200, 300, 400 एमसीक्यू जो दिए गए हैं, सब कुछ छोड़ के बस वो एमसीक्यूज़ पढ़ लेना, आप लोग का एग्ज़ाम अच्छा जाएगा। कोई भी 8 पेपर में से कोई पेपर हो, कोई पेपर खराब होकर नहीं जाने वाला, ठीक है? अब चलिए बात करते हैं कि आज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की को व्यवसाय का उद्देश्य क्या होता है? तो व्यवसाय का उद्देश्य होता है लाभ कमाना, सेवा करना, और सेवा और लाभ दोनों उपयुक्त सभी। तो फ्रेंड्स, उपयुक्त सभी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन तो दिमाग में एकदम घुसा लेना कि ये क्वेश्चन सर बताए थे और ये क्वेश्चन एग्जाम में फंसा है। तो आप लोगों को करना क्या है, जो मैं ग्रुप बनाऊँगा वहाँ पर भी आपको फीडबैक देना है। यहाँ पे ₹150 जो मैं बोल रहा हूँ, ये पैसा बस आपकी वेबसाइट का सर्वर चार्ज का आपको लिया जा रहा है। 8 पेपर ₹150 में, आपको तो एक सीरीज़ भी नहीं मिलती। सीरीज़ भी आपको 100, 102, 120, ₹130 की होगी, ठीक है? तो यहाँ पर देखिए, जो आपका पहला क्वेश्चन आप लोगों के दिमाग में घुस गया कि व्यवसाय यानी बिज़नेस क्या होता है? बिज़नेस में लाभ भी कमाया जाता है। दूसरों की बिज़नेस होता है कि सेवा करना, यानी कोई प्रोडक्ट आप बनाते हो, तो उस प्रोडक्ट को क्यों बनाते हो? क्योंकि उस प्रोडक्ट की डिमांड है। जब मार्केट में डिमांड होगी, तो आप उस प्रोडक्ट को बनाओगे, तो उस प्रोडक्ट बहुत आगे जाएगा, वो प्रोडक्ट बिकेगा, वो प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ेगी, ठीक है? उसी प्रकार से आप आगे देखिए कि यहाँ पर बता देते हैं कि यहाँ व्यावसायिक वातावरण है। व्यावसायिक वातावरण सेकंड क्वेश्चन आपका है, तो फ्रेंड्स यहाँ पे जटिल प्रक्रिया है, परिवर्तनशील प्रक्रिया है, गतिशील प्रक्रिया है, या उपयुक्त सभी। फ्रेंड्स, उपयुक्त सभी इसका भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपको पता है व्यावसायिक वातावरण जो होता है, मतलब व्यवसाय का वातावरण क्या होता है? कभी कंपटीशन आ जाएगा, कभी बहुत तेज़ काम करना पड़ेगा, कभी धीरे हो जाएँगे, कभी कुछ प्रॉब्लम आएगी, कभी कुछ प्रॉब्लम आएगी, है ना? तो इसको बोलते हैं व्यावसायिक वातावरण, ठीक है?
अब अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग का क्या है। अगला क्वेश्चन आप लोग का है कि व्यावसायिक वातावरण के घटक हैं। व्यावसायिक वातावरण के घटक आप लोग पूछोगे तो फ्रेंड्स यहाँ पर भी उपयुक्त सभी आपका राइट आंसर यहाँ पर देख लेंगे। अगर मान लीजिए यहाँ पे जो ऑप्शन है वो चेंज होता है तो आप लोग को वहाँ पे ध्यान से ऑप्शन को पढ़ना है। जो बच्चे लिए हैं वो जानते हैं कि ये हमारा जो एमसीक्यूज है ये हमारे पेड कोर्स के अंदर का है। मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे बता रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि मैं दिखाना चाहता हूँ कि बच्चों को कि मैं जो चीज़ें हैं उससे हम प्राइवेट नहीं रखना चाहते हैं। हमारी सब चीज़ें ओपनली रहती हैं क्योंकि हम एक ट्रस्ट है, ठीक है। एक हम लोग विश्वास है बच्चों के बीच। अगर हमारे अंदर बच्चों में विश्वास नहीं रहेगा तो फिर हम कुछ नहीं कर पाएंगे। ना हमारा प्लेटफॉर्म आगे जाएगा, ना हम जाएंगे, ना हमारे बच्चे खुश रहेंगे, ठीक है। तो हम जो अपनी पेड कोर्स की चीज़ें हैं वो आप लोग के लिए सामने पब्लिक करके दिखा रहे हैं कि क्या चीज़ें हैं। ये दोनों हिंदी इंग्लिश दोनों मिलेगा। क्वेश्चन बता रहा हूँ इसको आपको एनालिसिस करना है। यानी क्वेश्चन मैंने आपको बताया कि व्यावसायिक वातावरण के घटक हैं, तो इसको अच्छे से दिमाग में नोट करना है, ठीक है। रटना नहीं है, रटोगे तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी, महा प्रॉब्लम हो जाएगी, बहुत बड़ी गलती हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पर यहाँ पर बोला गया है कि आंतरिक व्यावसायिक वातावरण, बाह्य व्यावसायिक वातावरण और सरकार और उपयुक्त सभी। तो उपयुक्त सभी आप लोग के व्यावसायिक वातावरण में घटक हैं। मतलब इसमें कुछ सरकार में छेड़खानी होगी, सरकार कुछ अलग करेगी, या फिर अंदर कुछ व्यवसाय का होगा, कुछ बाहर व्यवसाय का होगा, तो वहाँ पर पूरा घटक होता है। पूरी व्यवसाय हमारी हिल सकती है, ठीक है। इसको समझना है आपको। सेकंड आपका आता है कि व्यवसाय के आंतरिक वातावरण का घटक है। व्यवसाय के आंतरिक वातावरण का घटक है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप लोग का ऑप्शन नंबर बी यानी व्यवसाय की वित्तीय स्थिति, ठीक है। आंतरिक जो होता है वित्तीय स्थिति कैसी उसकी है कि अंदर कंपनी जो आप कोई काम कर रहे हो, व्यवसाय बिज़नेस कर रहे हो, उसके अंदर जो वातावरण मतलब उसके अंदर क्या चल रहा है, उस पे डिपेंड करता है। तो व्यवसाय की जो आंतरिक स्थिति है तो वो आप लोग का यहाँ पे वातावरण का आंतरिक घटक ये कहा गया है। बाकी जो ऊपर आप देख रहे हो सब वाह्य घटक या फिर सरकार के ऊपर डिपेंड करते हैं, ठीक है। क्लियर हुआ? यहाँ पर अगला क्वेश्चन पे चलते हैं कि यहाँ पर जो आप लोग का 5वां है, भारत में है। भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था, ये तो आप लोग पता है कि आप लोग इंटर में पास आउट हो। इंटर में आप लोग को क्वेश्चन बार-बार पूछा जाएगा भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है? मिश्रित अर्थव्यवस्था है, ठीक है? इसको मुझे समझाने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग अच्छे से समझदार हो, समझ गए होंगे, ठीक है? ठीक बच्चे, ये क्वेश्चन जो मैं करा रहा हूँ ये पेड कोर्स का क्वेश्चन है। ये बात ध्यान रखना, जब आप पेड कोर्स लेते हो उसमें ये आपका बस एक नॉर्मली 50-60 क्वेश्चन का ये पीडीएफ है, ठीक है? बाकी जो आप लोग का प्रीवियस से क्वेश्चन पेपर और बिज़नेस एनवायरनमेंट का आपको 400 से 500 एमसीक्यूज़ भी आपको मिलेंगे। ये तो आपको उसमें निकाले हुए 40-50 एमसीक्यूज़ है, मैं पूरा यहाँ पे नहीं करा पाऊँगा क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी और जैसे ही जो बच्चे हमारे एनरोल होंगे सारथी बैच में, उनको मिल जाएगा, ठीक है? वो अपना पीडीएफ अच्छे से पढ़ लेंगे, दोनों लैंग्वेज में है, मज़े से पढ़ें और जितना पढ़ते हैं, पढ़े जाओगे उतना मज़ा आता जाएगा, ठीक है? यहाँ पर केवल एमसीक्यूज़ पढ़ने, एमसीक्यूज़ को समझना है भाई, एमसीक्यूज़ को रटना नहीं है, क्योंकि सेम टू सेम एमसीक्यूज़ आपको बहुत कम चांसेस होते हैं। यहाँ पे जैसे मैंने बोला, यहाँ पे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का उदाहरण है, तो यहाँ पे बोला गया कि यहाँ पर अमेरिका, जापान, कनाडा उपयुक्त सभी, तो उपयुक्त सभी आ गया। अगर मान लो यहाँ पे अगर इंडिया लिख देगा तो फिर क्या करोगे? बोलोगे सर तो उपयुक्त सभी बोल के आए थे, आप मार दो उपयुक्त सभी। फिर तो आप अब बोलोगे कि सर तो पूरे का मतलब क्या बताएँ, क्या-क्या बोलते हैं, कुछ होता नहीं है, ठीक है। यहाँ पर देखिए किसी भी व्यवसाय के लिए अनुकूल परिस्थिति है, तो किसी भी व्यवसाय के लिए अनुकूल मतलब कि उसके अनुकूल मतलब कि उसके पक्ष में कौन-सी परिस्थिति आती है। तो फ्रेंड्स अवसर, अपॉर्च्युनिटी, ये आप पता है आप लोग बहुत सुने होंगे कि अवसर अपॉर्च्युनिटी क्या होती है? मतलब कि हर इंसान को आगे बढ़ने के लिए, सफलता पाने के लिए ऊपर वाला आपको एक अपॉर्च्युनिटी यानी कि एक आपका अवसर देता है। अगर जो अपॉर्च्युनिटी को ग्रैब करता है, जो अपॉर्च्युनिटी को अपने लिए स्वाभाविक करता है, वो बहुत आगे चला जाता है। उसी को बोलते हैं अपॉर्च्युनिटी या फिर एक अवसर होता है। आपको कोई अवसर मिला, आपको पता है कि ये प्रोडक्ट ये मार्केट में इसकी डिमांड कम है, आप वो प्रोडक्ट बना दो, आपका अवसर मिल जाएगा, आप आगे चले जाओगे, आपका ग्रोथ हो जाएगा, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है व्यवसाय का अवसर और चेतावनी संबंधित है, यानी व्यवसाय का अवसर और चेतावनी किससे संबंधित है? वाह्य वातावरण से। वाह्य वातावरण से जो आपका अवसर है, वाह्य वातावरण मतलब कि बाहर क्या डिमांड क्या है, डिमांड क्या है, डिमांड क्या है, डिमांड क्या है, उसे अवसर बोलते हैं। यानी डिमांड आई कि भैया डव यहाँ पे मान लीजिए कि लक्स है, लक्स ने अपना प्रोडक्ट बनाया, वहाँ पे डव ने बनाया, तो डव ने लक्स की जो कमियाँ हैं वो बताई, ये मतलब यहाँ पे वातावरण क्रिएट कर दिया और डव बिकना शुरू हो गया, लक्स की डिमांड कम हो गई, ठीक है। समझ में आ रहा है? वातावरण और इंटरनल और एक्सटर्नल में अंतर क्या है, समझ में आ रहा है आप लोग को? बहुत बारीकी समझा रहा हूँ, समझ जाओगे आप लोग। जो इंग्लिश वाले बच्चे हैं उनको प्रॉब्लम नहीं होगी, जो हिंदी वाले होंगे उनको तो प्रॉब्लम होगी ही नहीं, ठीक है। यहाँ पर आप लोग बताएँगे लेक्चर कैसा है, ठीक है। मैं आपको बहुत टाइम बाद आपको कॉमर्स पढ़ा रहा हूँ, आपके लिए लेक्चर्स लेकर आया हूँ क्योंकि बच्चों की जो प्रॉब्लम है ना मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, ठीक है। परेशान हो चुका हूँ कि यहाँ पर आप लोग के लिए जो चीज़ें की जाती हैं उसको इग्नोर क्यों कर देते हो आप लोग? इतना रिसर्च करने के बाद आप लोग को एमसीक्यूज़ दिया जा रहा है, ठीक है। आप लोग उसको इग्नोर कर रहे हो, इतनी कम प्राइस में ₹150 में आपको एमसीक्यूज़ दिया जा रहा है। आपको पता है इसके पहले जो टाइपराइटर है उसको पेमेंट करना होता है, जहाँ वेबसाइट पे सर्वर पे आपको पीडीएफ प्रोवाइड करेंगे वहाँ पे पेमेंट करना होता है। यहाँ पर जो टीम रिसर्च करती है उसको पेमेंट करना होता है और 150 में आपको सब कुछ हम लोग करा दे रहे हैं। अब क्या चाहिए आपको?
150 में 8 सब्जेक्ट सोचिए, पूरा एमसीक्यूज़ प्रीवियस पेपर आपको विथ आप लोग को आंसर आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। तो भी आप लोग पता नहीं क्या प्रॉब्लम है। मैं बोल रहा हूँ कि बस 2 दिन आपके पास टाइम है, 1 दिन का टाइम है, बस पूरी रात जग के जो एमसीक्यूज़ हमने दिए, उसको पढ़ के जाओ, चीर-फाड़ के चले आओ। लेकिन क्या बताएँ, छोड़ो। फ्रेंड्स यहाँ पे 10 क्वेश्चन पूछता है कि फेमा है। फेमा क्या है भैया? तो फेमा विदेशी विनिमय प्रबंधन अधिनियम है, ठीक है? यहाँ पे जैसे इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं, उसमें ऑप्शन पे ध्यान मत दीजिए आप लोग कि 4 ऑप्शन पूछेगा तो मैं ये याद कर लूँ, रट लूँ, ऑप्शन रट लूँ। नहीं, यहाँ पे पूछ रहा है फेमा है, तो आपने याद कर लो कि फेमा क्या है? विदेशी विनिमय प्रबंधन अधिनियम है। ये ऑप्शन नंबर 1 पे रहे, 2 पे रहे, 3 पे, 4 पे, हमको तो आंसर याद है भैया। इसको आप लोग वन लाइनर क्वेश्चन बना दो, ठीक है? अब ये काम हो गया, हमारा काम है आपको क्वेश्चन देना, आप लोग को वन लाइनर बनाना आपका काम है। यहाँ पर देखिए राजकोषीय चालान कौन जारी करता है? राजकोषीय चालान कौन जारी करता है? तो भारतीय सरकार जो होती है वो राजकोषीय चालान जारी करती है, ठीक है? कन्फर्म हुआ, यानी 11 नंबर जो क्वेश्चन है बी, भारतीय सरकार, ठीक है? ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पंचवर्षीय योजना, आप किसी कंपटीशन एग्जाम में जाओ या फिर आप इंटर में पढ़ते हुए और हाई स्कूल में या फिर कोई एसएससी को दो, कोई भी एग्जाम दो, पंचवर्षीय योजना मस्ट इंपॉर्टेंट। पंचवर्षीय योजना यानी 5 साल के लिए योजना बनाई जाती है, हर सरकार बनाती है। तो यहाँ पर जो आपकी पंचवर्षीय योजना यानी 12वीं पंचवर्षीय ये पूछ रहा है, तो यानी 2012 से 2017 तक ये चली थी पंचवर्षीय योजना। पंचवर्षीय योजना आप यूट्यूब पे सर्च करिए, पंचवर्षीय योजना के बारे में डीप में जानिए, क्योंकि ये बहुत आगे काम करने वाला है और ये आपके पर्सनल लाइफ में भी इफेक्ट करते हैं सब क्वेश्चन, ठीक है? जरूरी नहीं कि सब चीज़ें आप एग्जाम के लिए ही पढ़ते जाओ, ठीक है? एग्जाम पास करोगे सेमेस्टर में 70%, 80%, 90% क्या लेके करोगे यार? जब आपके पास नॉलेज नहीं रहेगी, आगे आप कोई एग्जाम क्रैक नहीं कर पाओगे, एग्जाम नहीं निकाल पाओगे, ठीक है? चिंता मत करिए, अभी तो जो आपका सारथी बैच हम लोग लेकर आए हैं ना, ये बस आपको पास करने के लिए, मतलब जो बच्चे पढ़े नहीं हैं, जो बच्चे परेशान हैं, क्या पढ़ें, क्या नहीं, यहाँ पे डीडीयू की जो तमाम गलतियाँ हैं, तमाम बच्चे गलतियाँ करते हुए आ रहे हैं कि तमाम रोज़ अभी मिड टर्म एग्जाम हुआ, इंटर में एग्जाम हुआ, अगला सेमेस्टर एग्जाम आ जाएगा, बच्चे परेशान हैं, इसलिए मुझे सारथी जो आप लोग का बैच है, सारथी आप लोग को सेमेस्टर एग्जाम के लिए निकालना पड़ा। आप लोग को सारथी की ज़रूरत थी, ठीक है? ये समझ में आया, लेकिन अभी टेंशन मत लीजिए, मत टेंशन लीजिए, ये आपका सारथी है ना, अभी आप लोग के लिए पूरा जो सेमेस्टर एग्जाम का जो पूरी थ्योरी होती है ना, वो आप लोग को हम प्रोवाइड करेंगे, जिससे कि बच्चों को बस हमें पास करना नहीं, उसको एक्चुअल में जो नॉलेज चाहिए, बीकॉम कर रहा है, बीकॉम में जो नॉलेज उसको चाहिए, बिजनेस के बारे में, इन्वायरमेंट के बारे में, वो चीज़ें उसको मिलनी चाहिए। थ्योरी पढ़ेगा तभी चीज़ें समझ पाएगा। तो वो भी हम आपको देने वाले हैं। अभी तो आप पास हो जाइए, ठीक है, पढ़ के। सारथी के सहारे सारथी आप लोग का नैया पार कर देगी, ठीक है। निम्नलिखित में से यहाँ पे देखिए नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? 2015 में हुई थी, ठीक है। ये तो पता है, बहुत बच्चों को पता होगा, बहुत बच्चों को नहीं पता, तो नोट कर लें। निम्नलिखित में से क्या आर्थिक घटक नहीं है? निम्नलिखित में से क्या आर्थिक घटक नहीं है? तो फ्रेंड्स यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आपका नैतिक पर्यावरण। नैतिक पर्यावरण जो है वो आप लोग का आर्थिक घटक नहीं है, ठीक है? यहाँ पर आप लोग को यहाँ पे आगे सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी, उम्मीद करते हैं। यहाँ पर आगे देखिए कि भारत में प्रतिस्पर्धा अधिनियम पारित हुआ। भारत में प्रतिस्पर्धा अधिनियम कब पारित हुआ? 2002 में पारित हुआ, ठीक है? 2002 में क्या पारित हुआ? प्रतिस्पर्धा अधिनियम पारित हुआ, ठीक है? दिमाग में घुसा चीज़ों को, ठीक है? आगे देखते रहिए। फैक्ट्री कानून पारित हुआ, फैक्ट्री कानून पारित हुआ। यहाँ पर देख लीजिए जो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर 1948 में। अगर आप यहाँ पे जाओगे चारों ऑप्शंस को पढ़ने कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि जो एग्जामिनर है जो आप लोग का पेपर डिजाइन करते हैं वो ऐसे क्वेश्चन देंगे 1948 से 1900 आपको 64 दे देंगे, 99, 51, अभी तो ये बहुत कम है। यहाँ पे आप लोग को 1947, 1946 ऐसे देंगे, ठीक है? तो आपको करेक्ट जो सन है ना, जो यहाँ पे तारीख है वो कंफ्यूज करती है। तो उसे आप देखिए, यहाँ पे आप देख लीजिए कि सारे 2002 में आप लोग का प्रतिस्पर्धा अधिनियम पारित हुआ और आप लोग का 1948 में क्या हुआ? फैक्ट्री कानून पारित हुआ, ठीक है? लगभग आप लोग के 16 क्वेश्चन हो चुके हैं। यहाँ पर देखिए मैं पूरे क्वेश्चन को एक वीडियो में नहीं कवर करूंगा, आप लोग की डिमांड रहेगी तो सेकंड पार्ट बना के सारे क्वेश्चन को कवर कर दूंगा, ठीक है? आप लोग को बता दें कि यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन है, आर्थिक प्रणाली में तात्पर्य है। तो आर्थिक प्रणाली में जो तात्पर्य है वो आप लोग का उपयुक्त सभी हो जाएगा, यानी कि सरकार की नीतियों से, पूंजीवाद आर्थिक नीतियों से, यहाँ पे समाजवादी आर्थिक नीतियों से आप लोग का, यानी कि जो आर्थिक प्रणाली है सबके सबसे तात्पर्य रखती है, तो उपयुक्त सभी आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे अगला क्वेश्चन है कि फेमा कानून पारित हुआ। अभी देखा फेमा से दूसरा क्वेश्चन आ गया ना, फेमा से पहला क्वेश्चन आपको याद होगा, मैं बोलूंगा नहीं, अगर आपको याद है तो समझ लो कि वीडियो ध्यान से आप देख रहे हो। फेमा कानून पारित हुआ 1999 में, 1999 में फेमा कानून जो था वो पारित हुआ, ठीक है? यहाँ पे देख लीजिए टोटल 20 क्वेश्चन कर देते हैं। यहाँ पे बचत क्या है? बचत क्या है? सेविंग।
व्हाट इज़ सेविंग? तो फ्रेंड्स यहाँ पे आय और उपभोग का अंतर है। आय और उपभोग को अंतर को हम बचत कहते हैं, ठीक है? ये समझ में आया? सेविंग तो बहुत लोग बोलते हैं सेविंग कर लो, सेविंग नहीं है क्या तुम्हारे पास? सेविंग अकाउंट खोल लो, ये कर लो, वो कर लो, लेकिन सेविंग है क्या एक्चुअली आपको पता है? तो आप लोग राइट आंसर करके आओगे। कॉमन क्वेश्चन है बिज़नेस एनवायरनमेंट ईज़ी सब्जेक्ट आप लोग का है, सभी सब्जेक्ट से अगर कंपेयर किया जाए तो। फ्रेंड्स आखिरी क्वेश्चन जो है विनियोग से तात्पर्य है, तो पूंजीगत परिसंपत्तियों से निवेश आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा, ठीक है? तो यहाँ पर जो आप लोग के लगभग 20 क्वेश्चन थे वो मैंने करा दिए। आपकी डिमांड के अकॉर्डिंग और हम क्वेश्चन करा देंगे। पीडीएफ तो अभी काफ़ी लंबा है, इसमें 150 से 200 क्वेश्चन पड़े हुए हैं। कब तक कराऊँगा, वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। मुझे पता है कि आप लोग ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेते हो काफ़ी लंबी वीडियो देखने के लिए, ठीक है? क्योंकि आप लोग यहाँ पे आप चैनल पे उठा के देखो, जो भी चीज़ें यहाँ पे पढ़ाई जा रही हैं, आप लोग ना आपका रिस्पॉन्स आता है, ना कुछ आता है। ना कोई आप लोग कमेंट करोगे, इससे लगेगा कि एकदम क्या आपका दिमाग कहीं कहीं खोया हुआ है। आपको सर पढ़ाए जा रहे हैं, मेहनत किए जा रहे हैं और आप लोग बस वीडियो को देख रहे हो, पता नहीं देख रहे हो या नहीं देख रहे हो, क्या पता? ठीक है? आपके लिए मेहनत कर रहे हो, कोई थ्योरी पढ़ा रहा है, आप देखिए वहाँ पे आपको वहाँ पे लगातार आप लोग के लिए वहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन बिज़नेस का लगातार आप लोग देख रहे हो कि लगातार आप लोग के लिए अमृत सर लगातार आप लोग को पूरा पढ़ा रहे हैं। लेकिन वहाँ पे कोई भी रिस्पॉन्स, ना कमेंट, ना कुछ, तो क्या इंटरेस्ट आएगा पढ़ाने में बच्चों को? बच्चे पढ़ने वाले थे तो पढ़ाने में मज़ा आता है, ठीक है? लेकिन चलो कोई ना, पढ़ने वाले नहीं हो, बट आपको आप सभी लोग को सेमेस्टर एग्ज़ाम पास करना है और हम आप लोग के लिए साथ हैं कि सेमेस्टर एग्ज़ाम कम से कम पास कर लो अच्छे नंबर से, क्योंकि अभी यहाँ पे नंबर कम आएगा तो पूरा फ्यूचर आप लोग के आगे डगमगा जाएगा। तो उसके लिए सारथी आप लोग का यहाँ पे सहयोग करेगा, ठीक है? डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग को टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल गया है, ग्रुप भी ज्वाइन कर लें। और अगर आपको वहाँ पे सारथी लेना है तो उसका भी लिंक आपको दिया गया है, वहाँ पे भी क्लिक करके सारथी को आप परचेज़ कर सकते हैं। कोई भी दिक्कत हो ज़रूर बताना। टारगेट सेमेस्टर आपके हमेशा साथ है, साथ था और साथ रहेगा। थैंक यू। वीडियो पसंद आए वीडियो को ज़रूर लाइक करना। कुछ चीज़ें हमने बोली हो जो आपको हर्ट हुई हो, बुरी लगी हो, उसके लिए तहे दिल से आपसे क्षमा माँगता हूँ। थैंक यू।